बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग यूनिट 6 फ्लूइड मैकेनिक्स की असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। असाइनमेंट 6.1 में हमसे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन का बना हुआ है। उसकी डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में लेकर जाते हैं तो इसका वेट हमें 200 न्यूटन लाइटर अपेयर होता है देन इन एयर। यानी आउट ऑफ द वाटर इसका जो भी वेट होगा उस वेट से ये ऑब्जेक्ट हमें 200 न्यूटन लाइटर अपेयर होता है। मिसाल के तौर पर आउट ऑफ द वाटर अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास 1000 न्यूटन का है तो वही ऑब्जेक्ट हमें वाटर में कितने न्यूटन का फील होगा, वो 800 न्यूटन का फील होगा, यानी 200 न्यूटन लाइटर अपने वेट से। तो कैलकुलेट करें कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है और आउट ऑफ द वाटर यानी एयर में उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। तो देखें स्टूडेंट, हमें गिवन डाटा में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे रखी है विच इज़ इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर लें और सेंटी की जगह 10⁻⁻² लिख दें। बाय रूल जो 10⁻⁻² है वो बाहर यूनिट की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास इसकी डेंसिटी आ जाती है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट जो हमें वाटर में 200 न्यूटन लाइटर उसका वेट अपीयर होता है, वो क्यों अपीयर होता है? वो वाटर की बॉयंट फोर्स की वजह से होता है। तो इसमें जो हमें 200 न्यूटन दे रखी है ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाली वाटर की बॉयंट फोर्स है। पहले पार्ट में हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप जानते हैं कि बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होती है? जो वो ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के, जो कि इन टर्न्स इक्वल होता है रो जी वी। और चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप किया हुआ है तो वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वाटर का वॉल्यूम। यहाँ से आप वाटर के वॉल्यूम को सेपरेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें तो बॉयंट फोर्स से डिवाइड हो जाएगी आके डेंसिटी और जी। तो सिंपल बॉयंट फोर्स डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय जी, जिसको वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करने पे हमें वाटर का वॉल्यूम मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल सी बात है कि अगर हम 1.5 लीटर पेप्सी की बोतल को पानी के अंदर डिप करते हैं तो ज़ाहिर है जितना बोतल का अपना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वो उस लिक्विड का भी डिस्प्लेस करेगी ना। तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है इसी वाटर के वॉल्यूम जितना जो कि उसने डिस्प्लेस किया। तो होप्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जबकि इसका जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी, कि आउट ऑफ द वाटर यानी एयर में उसका वेट कितना था। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ डेंसिटी का फार्मूला। डेंसिटी इक्वल होती है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर मैं वॉल्यूम को डेंसिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास उस ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा विच इज़ डेंसिटी हमें दे रखी है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से मेरे पास आ गया मैस। तो सिंपल आप जानते हैं कि अगर मैस को जी से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये उसका वेट बन जाता है, यानी डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एम जी। तो मैस को मल्टीप्लाई कर लें जी यानी 9.8 के साथ तो आपके पास ऑब्जेक्ट का जो है वो वेट आ जाएगा विच इज़ 1559 न्यूटन रफली, यानी तकरीबन 1560 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का जो वेट है आउट ऑफ द वाटर यानी एयर में आपको वो तकरीबन 1560 न्यूटन का महसूस होगा। उसी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी के अंदर लेके जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको 200 न्यूटन लाइटर यानी तकरीबन 1360 न्यूटन का फील होगा। और 1360 न्यूटन इसलिए फील होगा कि 200 न्यूटन जो है वाटर उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगा रहा होगा। तो ये असाइनमेंट सिंपल सी होप्स हो कि आपको क्लियर होगी।